गुलाबी बार से लेकर अयूब शेख साहब से शादी करने तक कोई भी ऐसी बात जो हमारी खाला ने सच बोली हो या फिर पब्लिक का गोल गोल नहीं घुमाया हो, वो किशोर हो, सैयद शेख हो या फिर कासिम सत्तानी साहब हों, अभी तक भी हमारी मैडम ने किसी के बारे में भी कोई बात क्लियर नहीं की है, जिस पर हमारी मैडम जी बहुत सीना ठोक कर कहती हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं। जब आपको किसी की परवाह नहीं तो फिर आज ऐसी बात आपको कहने की क्या नौबत आ गई? फिर आज आपने अपनी नफरत का इजहार क्यों और कैसे कर दिया? खाला, आप तो कहती हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है और आप कभी भी लोगों की परवाह नहीं करती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी इस बात में सच्चाई भी है कि आप लोगों की परवाह नहीं करती हैं, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जीती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में नहीं कोई शरीयत लाती हैं, नहीं अल्लाह के अहकाम लाती हैं, आप कोई चीज़ नहीं लाती हैं। क्यों? क्योंकि सारी शरीयतें और सारी बातें आपके ही घर से बनी हैं, जिन पर जो उन्हीं बातों को आप अपनी फॉलो करती हैं, जो बातें आपके दिल के ज़्यादा करीब हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। आज सुबह ही सुबह मैडम अपनी स्टोरी में जो है बहुत ही ज़्यादा सीधी बन रही थी, इतनी सीधी बन रही थी कि शायद जलेबी को भी शर्म आ गई हो। तो हमारी मैडम जी ने जो आज है अपने हेटर्स को, जो लोग भी उनकी सुबह की स्टोरी में उन्हें मैसेज वगैरह करते हैं और जो अपनी राय उनके सामने रखते हैं, हमारी मैडम जी ने कहा कि मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं मैं उनके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, जो मुझे बैड कमेंट्स करते हैं मैं उनके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, और आजकल मेरे हेटर्स की जो है वो तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैडम जी आखिर कब तक पब्लिक आपसे बेवकूफ़ बनती? आज तक भी ऐसी वो कौन सी बात है जो आपने पब्लिक को सच बताई? पब्लिक ने जब आपसे कासिम सत्तानी के जिंदा होने का सवाल किया तो आपने वो सिरे से ही बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। पब्लिक ने आपका निकाहनामा मांगा, वो भी आपने गोल गोल झूठा जाली निकाहनामा बना दिया। अयूब शेख की 3 साल की शादी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, उस पर भी आपने पर्दा डाल दिया। रेहाना खान बॉस के 15 लाख पर भी पर्दा डाल दिया। कोलैबोरेशन के नाम पर दुबई वाले मामले में भी आपने पर्दा डाल दिया, और अपने बेटे अली की शादी को भी आपने सिरे से खारिज कर दिया, और अमीन की गर्लफ्रेंड का भी आपने ब्रेकअप करवा दिया। उसके बाद जो बारी आती है तो वो आपने कितना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, और हर पब्लिक ने, आपके व्यूवर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, हर एक इंसान ने आपसे इस तरह के इन सारे सवालों का जो मैं मुद्दा उठा रही हूँ उनके जवाब आपसे चाहे, पर जब जवाब देने की बारी आई तो आपने इतने झूठ बोल दिए। फिर उन झूठों को बोलने के बाद आज आप पब्लिक से ये उम्मीद करती हैं कि पब्लिक आपको पहली वाली नज़र से देखे, पब्लिक का आपके लिए पहला वाला ही नज़रिया हो। जब आप अयूब शेख को अपने बाजू में खड़ा करके वीडियो बनाती थी और उस वीडियो में पूरे गोल्डन ग्रुप की जो है धज्जियां उड़ाती थी, आप अपने आप को एक गैंग का स्टार समझती थी। आप ये सोचती थी कि आज मैं इन्हें बुरा कह रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप इस वक्त को भूल गई थी कि कल अगर आज आप पब्लिक की नज़र में इन्हें गिरा रही हैं तो कल पब्लिक की नज़र में आप खुद भी गिर सकती हैं। पर आपने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं खुद अपने ही हाथों से अपनी इज्जत को सोशल मीडिया पर लाकर, अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर लाकर इस तरह से उछालूंगी कि अपनी हर एक बात में मैं खुद ही फंसती चली जाऊंगी। और मैडम जी, हेटर्स जो हैं वो आसमान से नहीं टपकते हैं और ना ही वो ज़मीन से निकलते हैं। आपने लोगों का उल्लू बनाया, आपने सोशल मीडिया पर गलत एग्जाम्पल दिया, आपने अपने गुनाहों में अल्लाह को शरीक ठहराया, आपने अपने गुनाह का अल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। आपने खुद साफ साफ ही अपनी वीडियो में कहा था कि मुझे जो ये जिंदगी दी है मेरे रब ने दी है और मेरा रब चाहता है कि सायरा तू इसी तरह से ले। तो फिर हेटर्स की बात कहाँ कर रही हैं आप? फिर ये क्यों चाह रही थी कि लोगों की आंखों से आपकी ने जो पट्टी बांधी है वो नहीं उतरे? अपने हेटर्स पर उंगली उठाने से पहले मैडम जी ये सोच लीजिए और अपने ऊपर गौर कर लीजिए कि हर वक्त सोशल मीडिया पर तो आप एक्टिव रहती हैं, हर वक्त ब्लॉग, हर वक्त अमीन अमीन अमीन। तो दुनिया ज़माने पर उंगली उठाने से पहले आप अपने ऊपर गौर करके ये देखिए कि मैंने किस हद तक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। यहाँ तक कि मैंने ये भी कह दिया कि मुझे टिकटॉक जो है वो बाले शाह पीर की देन है, और मुझे जो है टिकटॉक वो ख्वाजा गरीबुन नवाज ने दी थी, और मुझे लॉकडाउन में जो है यूट्यूब वो बाले शाह पीर ने दिया था। तो मैडम, कहाँ तक लोग आपसे हेट नहीं करें? और आज भी आप अपने ब्लॉग में बैठकर कितनी शान के साथ कह रही हैं कि मेरी ख्वाजा गरीबुन नवाज से जो है वो कुछ खास निस्बत है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो निस्बत कौन सी है आपकी? क्या किसी से भी
आपकी कोई खास निस्बत हो सकती है। एक औरत तभी अच्छी होती है जब उसकी अपने शौहर के साथ अच्छी बाउंडिंग हो, जब उसकी अपने शौहर के साथ अच्छी निस्बत हो, जब एक औरत अपने बच्चों को, अपने घर संसार को अच्छी तरह से संभाल सके, और एक औरत जब अपने बच्चों को एक नेक तरबियत और एक नेक परवरिश दे सके। एक माँ बच्चे के लिए जन्नत का वाइस बनती है, पर आप अपना तो जो कुछ भी किया है आपने वो किया है, अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत आपने अपनी इस झूठी शान के लिए जो है वो दांव पर लगा दी। मैडम, जब आप सोशल मीडिया पर अपने घर की बातों को लेकर ही आती हैं, यहाँ पर कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पर क्या कोई भी यूट्यूबर अपने घर की बातों को लेकर आ रहा है? नहीं लेकर आ रहा हो। मैडम, जब आप अपने घर की बातों को यूट्यूब पर लेकर आ ही रही हैं, अच्छी बुरी सारी बातें दिखाई रही हैं, तो जो पब्लिक के रिएक्शन है उन्हें भी डाइजेस्ट करने का अपने अंदर मैदा रखिए, अपने अंदर इतनी मादा रखिए कि फिर आप उन सब बातों को बर्दाश्त कर सकें। और जब आपको बर्दाश्त नहीं है तो एक बार पब्लिक से एक्सक्यूज कर लीजिए कि मैं अपनी फैमिली के बारे में आप लोगों से कोई भी बात शेयर नहीं करूंगी। आप कहती हैं कि आपको जो है यूट्यूब की कमाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूट्यूब पर सिर्फ अपने शौक के लिए आती हैं। तो मैडम जी, आपका हर एक चीज का शौक कैसा है कि अगर नाक सिनकने भी जाती हैं तो सोशल मीडिया पर बताकर जाती हैं। अगर चिंटू और पिंटू आपके जरा सारी यूं करके आहा भर लें तो आप वो चीज भी सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। और तो और अपने हस्बैंड की हर एक बात आपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, बस आपके व्यूज आने चाहिए और आपकी इनकम होनी चाहिए। फिर आप ये दावा करती हो कि मैं सोशल मीडिया पर किसी भी पैसे के लिए नहीं हूँ। अरे इतना गंद लोग आपको बोल रहे हैं, तरह तरह की बातें लोग आपको बोल रहे हैं, आपके बच्चों के बारे में, आपके बच्चों पर सवाल उठ रहे हैं, बच्चों से आपसे सवाल किया जाता है कि अपनी माँ को इस तरह नचाकर कौन सी शर्म और हयादार औलाद जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाएगी, रील्स बनाएगी। और इनका एक पक्का और सच्चा झूठ ये सुनिए, इन्होंने कहा कि आज ख्वाजा गरीबुन नवाज की छठी है और मैं पिछले 2-3 दिन से घर से बाहर नहीं गई हूँ, तो मैं अपने ख्वाजा साहब की छठी के लिए इस तरह से तैयार होती हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मैं यहाँ पर ये सवाल करना चाहती हूँ इनसे कि अगर ये 2 रकात नमाज नफिल हदिया अगर ख्वाजा गरीबुन नवाज के लिए असाले सवाब उनकी वारगाह में पेश कर देती तो शायद वो इनके हक में दुआ भी करते। पर इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत दिखाने का ये इनका कौन सा तरीका है? ये इनका कौन सा ढंग है कि साड़ी बांधकर, बाल खोलकर, ज्वेलरी पहनकर और फिर सड़कों पर आवारों की तरह फिरकर गोल्ड की शॉपिंग कर कर, कौन सा तरीका है इनका ये? और फिर वापस आने के बाद कहती हैं कि आज हम ज्यादा नहीं घूमे, आज हम घर के अंदर ही हैं। तो आप कौन सी बात कर रही हैं? और फिर देखिए, अल्लाह में शिर्क ठहराने से बड़ा कोई दूसरा शिर्क नहीं है। हम लोग भी उन्हें मानते हैं, बेशक वो काबिल एहतराम हस्ती हैं, पर ये बात को देखिए कि ये किस तरह से, मतलब ये किस तरह से कहती हैं कि मुझे हर एक चीज ख्वाजा गरीबुन नवाज ने दी है, मुझे हर एक चीज ख्वाजा गरीबुन नवाज ने दी है। कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगी कि बेशक वो हिंद के बादशाह हैं, अल्लाह ने उन्हें वो रुतबा दिया है कि उनकी दुआओं से हमारी तकदीर पलट सकती है, पर हमें देने वाली जात जो है तो वो सिर्फ खालिक कायनात की है, हकीके खुदाबंदी की है, माबूद कायनात की है, जिस पर कि ये मैडम जी ये सवाल करती हूँ। चलिए, मैं मानती हूँ कि आपको हर एक चीज ख्वाजा गरीबुन नवाज के दर से मिली, तो आपने बदले में उन्हें क्या दिया? आपने बदले में उनकी कितना एहतराम किया जब आपकी उनसे खास निस्बत थी। और खास निस्बतें माना, एक टाइम में अगर आप किसी बार में डांस भी करती थी, सैयद शेख के साथ भी आप रह चुकी हैं, उस गुलाबी बार में आपकी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं, उस गुलाबी बार में आपके कुछ राज जो हैं वो दफन हैं। तो मैं ये बात अपनी शबनम शेख आंटी से कहना चाहती हूँ कि मेरी आंटी जब हेटर्स के ऊपर उंगली उठा रही है तो कम से कम अपने जमीर को टटोल कर देखिए, अपने आप को अपने जमीर की अदालत में जाकर खड़ा करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ सही हैं और आप कहाँ गलत हैं, कहाँ आप लोगों का बेवकूफ बना रही हैं और आखिर कहाँ तक लोग आपसे बेवकूफ बनते, कहाँ तक लोग आपकी बातों में आते। एक टाइम पर पब्लिक को ऐसा लगा कि औरत ने तो अपनी झूठ की दुकान खोल ली, अब हमें इस औरत से जो है पीछा छुड़ाना चाहिए। जब आपको अपने व्यूज का कोई लालच नहीं है, सब्सक्राइबर का कोई लालच नहीं है, यूट्यूब की इनकम का कोई लालच नहीं है, तो फिर आप अपना ये चैनल दान क्यों नहीं कर देती? फिर आप किसी भी गरीब इदारे को या फिर मदरसे को अपनी इसकी इनकम उनका अकाउंट अपने लिंक चैनल के साथ क्यों लिंक नहीं करवा रही? फिर आप, जब आपको कोई मजई लालच नहीं है तो झूठ तो आप इतनी खूबसूरती से बोलती हैं, इतनी खूबसूरती से बोलती हैं कि आपके झूठ में
वाकई सच की झलक नजर आती है, पर ना ही आपका अय्यूब शेख से बिगाड़ खाता होता, ना ही आप सैंपति हासिल करने के लिए, चंद रुपयों के लिए, चंद व्यूज हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर बात लेकर आती, और ना ही आप आज अपने ही सवालों में खुद उलझती। और मुझे पता है कि बैड कमेंट्स करने वाले अपनी ऐसी तैसी करने जरूर आएंगे, तो शौक से आए, खूबसूरत से बैड कमेंट्स करके जाएं। पर जिसे भी मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक करे, नहीं पसंद आए तो वो डिसलाइक करे, पर बेल आइकन प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।